राम राम, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। शुरू करते हैं उस परमपिता परमात्मा का नाम लेकर, वो मालिक सभी को खुशियां दे। सबसे पहले सभी को दिल से प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, जय पीरांदी, जय मस्त पीरांदी। साथियों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मौज में होंगे और होने भी चाहिए उस मालिक की दया से। कल के विचार पूरे शानदार थे, विचार आज के भी पूरे शानदार हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, कोई साथी नया है, चैनल को पहली बार देख रहा है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को रखना हो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। विचार आज भी पूरे शानदार हैं और आज भी बहुत कुछ खास होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटे से टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। एक साथी का कल कमेंट आता है, कल की जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने बोला था कि भाग्य के भरोसे जो बैठता है उसको सिर्फ उतना मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कि भाग्य डिसाइड नहीं करता है इंसान का, कर्म डिसाइड करते हैं। अगर हम भाग्य के भरोसे ही बैठने लग गए, कर्म ही ना करें, तो हमें क्या मिलेगा? तो ये साथी कमेंट करता है कि ऐसा ही कुछ है, जो नसीब में है वही मिलता है। आप प्रीत रावल को देख लो, वर्ल्ड कप में उसने क्या काम नहीं किया, और फाइनल में आकर उसकी छुट्टी हो गई, नसीब में नहीं था उसके। साथी ने एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं भी देना चाहता हूं कि अगर, सोचने वाली बात है, सोचिएगा गौर से, कि अगर जो हमारे नसीब में लिखा है हमें वही मिलना है, तो फिर कर्म करने की हमें जरूरत क्या है? फिर हमें काम करने की क्या जरूरत है? क्योंकि जो नसीब में है वो तो मिलना ही मिलना है, वो तो एक ना एक दिन मिलेगा ही मिलेगा। इस चीज को सोचिए आप। फिर तो कोई काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे कर्म में जो लिखा है वो हमें मिलेगा। अगर कर्म में ही लिखने से सब कुछ होता, तो भगवान श्री राम को राज्य मिलना था, उन्हें राजा बनाया जाना था, क्योंकि उनके कर्म में लिखा था। फिर जिस दिन उन्हें राजा बनना था उसी दिन उन्हें 14 वर्ष का वनवास देखने को मिला। वनवास उन्हें नसीब हुआ। राजा का पद नहीं मिला, लेकिन वनवास मिला। क्या ये भी उनके कर्म में लिखा हुआ था? मेरे ख्याल से अगर आपने रामायण देखी तो उन्होंने ऐसे कोई कर्म नहीं किए होंगे, उनके ऐसे कोई नसीब नहीं हुआ होगा कि जिसकी वजह से उन्हें वनवास देखने को मिले। बनना तो उन्हें राजा था, क्योंकि सबसे बड़ा बेटा वही था, और यही होता है कि राजा का सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनता है। जो पुराने टाइम की कहावतें हैं, जो हम पुराने टाइम को देखते हैं। फिर उनके कर्म में वनवास कैसे लिखा गया? उनके नसीब में वनवास कैसे लिखा गया? उनके कर्म में तो राजपद था। भले ही वो 14 वर्ष के बाद उन्हें मिला, लेकिन मिला, राजा भी बने। तो ये उनके कर्म, किसने लिखे ऐसे कर्म कि जो राजा बनने वाला था उसको वनवासी बना दिया? चलो, ये बात तो ठीक है। उसके बाद बात करते हैं उनके भाई की, भरत, जिन्हें राजपद दिया गया। अब उन्हें राजपद दिया गया, उनके कर्म बहुत बढ़िया थे। उनके नसीब में अगर था कि वो राजा बने, तो फिर उन्होंने क्यों वनवासी की जीवन व्यतीत किया? उन्होंने क्यों राजा की कुर्सी पर अपने भाई की खड़ाऊ रख के एक वनवासी की तरह उनकी सेवा की? क्योंकि उनके कर्म में तो राजपद मिल गया उनको, उनका नसीब था, उनको राजपद मिला। लेकिन फिर उन्होंने क्यों वनवासी का जीवन व्यतीत किया? इस चीज को सोचिए आप, कि अगर सब कुछ कर्म ही डिसाइड करते, अगर सब कुछ ऐसा होता कि नसीब में जो लिखा है वही मिलता है, फिर किसी को कर्म करने की जरूरत ही नहीं थी। ये एक चुनाव पे डिपेंड करता है कि हम चुनते क्या हैं। चुनाव किस चीज का? चुनाव होता है हमारी सोच का, हमारी पॉजिटिविटी का। अब कर्म की बात करते हैं कि हम, अरे कर्म में जो लिखा है वो मिलेगा। हम कहीं रास्ते से जा रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं रास्ते से, रास्ते में हमें एक पैसों का बंडल दिखाई देता है, बैग दिखाई देता है।
अब उसमें कर्म क्या करेंगे भाई? दो मन है हमारे, हमारा चुनाव क्या कहता है? एक तो कहेगा कि इसको उठा ले, हमने उसको उठाया, देखा उसमें पैसे हैं। अब यहाँ पर चुनाव की बात हो रही है। एक मन कहेगा कि इसको अपने पास रख, दूसरा कहेगा कि जिसके हैं उसको दे दे। सोचने वाली बात है। ऐसा ही होता है कि हमें जब कोई वस्तु मिलती है तो हम सोचते हैं, अगर कोई चीज मिल जाती है किसी, हम अपने पास रखें। एक मन तो कहता है कि अपने पास ही रखते हैं, दूसरा कहता है कि नहीं, जिसका है उसको लौटा देते हैं। अब यहाँ पर हमारा चुनाव था कि हम उसे अपने पास रखते हैं या किसी को देते हैं। अब इस चीज को आप ये सोचिए कि आप इसको कर्म का नाम देंगे कि हमारे नसीब में नहीं था इसलिए हमने किसी और को दे दिया। अगर हमारे नसीब में नहीं होता तो क्या वो बैग हमें मिलता? नहीं मिलता। लेकिन उसको रखना और ना रखना, ये हमारा कर्म है, जहां पर हमें सोचना पड़ता है, जहां पर हमें काम करना पड़ता है। असली कर्म यही है कि हमें जो मौका मिला, उस मालिक ने मौका दिया, वो बैग हमारे हाथ में आया, लेकिन अब उसको हमें रखना है या जिसका है उसको देना है। ये हमारा कर्म है, यही हमारा काम है। भगवान राम को राजपद मिला, ठीक है। अब वो चाहते तो अपने पिता का वचन अस्वीकार कर सकते थे, राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या चुनाव किया? उन्होंने चुनाव किया कि उन्हें तो अपने पिता का वचन निभाना है, और वनवासी बन गए 14 साल के लिए। उसके बाद भरत को राजपद मिला। अब वो भी यहाँ चुनाव कर सकते थे कि मैं एक राजा की जिंदगी जूं, अगर मुझे मिला है मुझे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कर्म को सबसे पहले चुना। उन्होंने एक वनवासी की जिंदगी व्यतीत की कि ये मेरा नहीं है, मेरे भाई का हक है, तो मैं अपना कर्म करूंगा, अपने से अगर कुछ कर पाया तो ही करूंगा। यानी खुद के ऊपर बिलीव किया, और 14 वर्ष तक सिर्फ कुर्सी पर अपने भाई की खड़ा रख के उसकी सेवा की। उसके बाद सभी को पता हुआ क्या है, उन्हें एक अलग से राज्य दिया गया, और वो भी एक अलग राजा बने, क्योंकि उन्होंने वही किया। यही कर्म होता है। हम नसीब के भरोसे नहीं बैठ सकते कि हमारे नसीब में है, कर्म में है तो हमें मिलेगा। कर्म तो हमें करने पड़ेंगे, खुद पे बिलीव रखना पड़ेगा, खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा। सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते कि भाग्य में हुआ तो मिलेगा। एक चुनाव की भी बात होती है। कुछ चीजें हम खुद चुनाव करते हैं, लेकिन कुछ चीजें वो परमात्मा हमारे लिए चुनाव करता है। हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है, लेकिन परमात्मा की दृष्टि से देखें तो आपके लिए वही अच्छा है जो परमात्मा करेगा। हमारे लिए तो सभी चीजें अच्छी हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमें जो अच्छी लगती है वो हमारे लिए भी अच्छी हो। परमात्मा वही करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो साथियों, ये कुछ आज के विचार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मिलेंगे कल फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिएगा। राम राम, नमस्कार।